दोस्तों नमस्कार। हम कभी कभी देखते हैं कुछ लोगों के शरीर पर सफ़ेद दाग होते हैं, कभी चेहरे पर होते हैं, कभी माथे पर होते हैं, कुछ लोगों के हाथों में होते हैं, पीठ में भी होते हैं। इस बीमारी को हम विटिलिगो के नाम से जानते हैं। मालूम है ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो स्किन की जो बेस लेयर है उसमें मेलेनोसाइट्स सेल्स होती हैं, वो हमारे रंग को डिसाइड करती हैं। यदि वो नष्ट होती हैं तो हमारा रंग सफ़ेद होता है, और जब वो नष्ट होती हैं या नहीं होती हैं तो वहाँ जिस जगह पर वो सेल नहीं होती हैं उसी जगह पर हमें सफ़ेद हमारा हो जाता है। हालांकि इसका जो कारण है 30% हेरिडिटी होता है, लेकिन कुछ बाहर का कारण भी होता है, जैसे धूप का एक्सपोजर हो गया, केमिकल्स हो गए, कुछ रेडिएशंस हो गए, इन सब का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है। इस बीमारी के अंदर ना तो हमारी स्किन में कोई दर्द होता है, ना खुजली होती है, ना ही कोई ऐसा आभास होता है कि हमारे सफ़ेद दाग हैं। महसूस करने पर ऐसा नहीं होता, जब हम देखते हैं तब हमें पता लगता है सफ़ेद दाग है। हमारी बॉडी पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि सामाजिक और साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है। जिस व्यक्ति के सफ़ेद दाग होते हैं उससे कोई शादी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर होने के लिए आदमी के ऐसे धब्बे और वो नहीं होने चाहिए। इस बीमारी का सोशल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। समाज में इस व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से जिसको ये बीमारी है अपना रिश्ता नहीं करते हैं लोग इससे, या खुद वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है यार मेरी ओर देख रहे हैं सारे लोग, उसके अंदर हीनता की भावना आती है, टेंशन में आता है वो, और टेंशन में आने से उसको बीमारियां होती हैं। इसलिए आदमी को सुंदर होना चाहिए, यानी इस तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है। कोई लड़की को यदि है तो कोई लड़का उसे रिश्ता करना पसंद नहीं करता है। इसके लिए हम सावधानी जैसे बरतते हैं, भाई धूप का एक्सपोजर ना हो, टाइट कपड़े ना पहने, इस तरह की थोड़ी बहुत सावधानी हम बरत सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसके लिए हमें होम्योपैथी का ही सहारा लेना चाहिए। होम्योपैथी में जैसे बावची ऑयल हम इस पर लगाएं तो ये सफ़ेद दाग खत्म हो जाते हैं। कुछ दवाएं हैं खाने की, वो भी हम इसमें खा सकते हैं। देखो, हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से या हमारे पुराणों के हिसाब से मनुष्य का जो जीवन है वो 84 करोड़ योनियों के बाद में मिलता है, और एक बार जब जीवन मिलता है उसमें भी हम इतने दुखी रहें, टेंशन में रहें तो क्या फ़ायदा है। हमें इतने योनियों के बाद में जो जीवन मिला है ना, उसे आनंद के साथ में जीना चाहिए, उसे टेंशन फ्री लाइफ में जीना चाहिए। और इसकी दवा के साथ साथ हमें किसी से द्वेष ना रखें। द्वेष नहीं रखेंगे या किसी को देखकर नहीं जलेंगे या किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचेंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन ना रहने से भी ये बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर देखो, हम जितना पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं उतना ही रियलिटी से दूर जाते हैं। पास्ट में जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हम सोचते हैं मैंने ऐसा किया वैसा किया। फ्यूचर में जाते हैं उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आपने देखा ही नहीं ना। तो हम कहें कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नो। हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहिए। प्रेजेंट लाइफ में ही रियलिटी है और ये जीवन है, इसको हमें जीना चाहिए। और हमने जहाँ जन्म लिया है ना, वो तो एक स्वर्ग है, देवभूमि है। इसमें हमारे देश में हमें गर्व है कि हमने इस देश में जन्म लिया, जब करोड़ों तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, रौखड़ियाँ हैं, जिनसे आदमी वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। तो हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी मातृभूमि और हमारे देश के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। इसलिए हमें जो एक जीवन मिला है 84 करोड़ योनियों के बाद में, उसको खुशीपूर्वक और अच्छे तरीके से जीना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।